हेलो दोस्तों, मैं छवि सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ ऑनलाइन एजुकेशन पाठशाला पर। आज का हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आइए शुरुआत करते हैं। ये सीडीपी का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले हमारा जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी हमें ये बताता है कि ये हमारा जो विकास है नहीं बंद होने वाला, यानी कि इसकी जो प्रक्रिया है निरंतर चलती रहती है और ये हमारी मृत्यु के साथ ही ख़त्म होता है। मनोवैज्ञानिकों का ये मानना है कि हमारी जो जीवन लीला है जहाँ से शुरू होती है वहीं से हमारा जो है विकास शुरू हो जाता है। माँ के गर्भ से ही ये प्रोसेस स्टार्ट होता है। गर्भावस्था के दौरान ये माना जाता है कि वृद्धि और विकास बहुत तेज़ी से होते हैं और उसके बाद जो मैच्योरिटी की अवस्था है वहाँ तक ये होते रहते हैं और बहुत तेज़ी से होते हैं। वहाँ पे जो है वृद्धि रुक जाती है और विकास निरंतर चलता रहता है। फिर ये धीमी गति से चलता है, उतार चढ़ाव के साथ चलता है, परंतु जीवन भर चलता रहता है और इसमें कई सारे वेरिएशन देखने को मिलते हैं। हाँ, लेकिन आज जो हमारा जो विकास हो रहा है वो ऐसे नहीं होता कि आज का आज हो गया, कल हमारी 5 फुट हाइट थी, आज हम 5 फुट 10 इंच हाइट होगी। नहीं, ऐसा नहीं होता। ये एक निरंतर क्रम में चलने वाला प्रोसेस होता है। आइए इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो प्रिंसिपल है वो कौन सा है देखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस हमारा जो है नेक्स्ट प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस के अंदर हम क्या देखते हैं कि हर व्यक्ति जो है उसके अंदर कुछ ना कुछ अपनी अलग विशेषता होती है, उसका अलग बिहेवियर होता है, उसका कुछ अलग एक्सपीरियंस होता है और हमें उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। मान लीजिए घर में 10 बच्चे हैं तो 10 के 10 का जो है सीखने का जो प्रोसेस है, उनकी जो मानसिकता है, उनका जो समझने का तरीका है, लहजा है, तहजीब है, वो हर किसी की अलग होगी। हर कोई अपने हिसाब से अपनी एज के अकॉर्डिंग सोचता है, दूसरे के एज के अकॉर्डिंग नहीं सोच पाता। तो यहाँ से हमें ये समझ आता है कि जो टीचर है उसे ऐसा लेसन प्लान बनाना चाहिए जो हर तरह के बच्चे को समझ आए, हर लेवल के बच्चे को समझ आए। 7th क्लास वाले बच्चों के लिए 7th क्लास के अकॉर्डिंग ही लेसन प्लान बनाना चाहिए और इंडिविजुअलिटी को ध्यान में रखते हुए बनाना चाहिए। और ऐसे ही जो +1 2 के या 10th के बच्चे हैं उनके लिए उनकी एज के अकॉर्डिंग, उनकी इंडिविजुअलिटी के अकॉर्डिंग उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपना लेसन प्लान बनाना चाहिए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न हमें ये बताता है कि भले ही हमारे अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो, लेकिन अगर हम भाषा के सीखने की बात करते हैं तो सभी पूरे विश्व के अंदर क्या है, भाषा को एक तरह से ही सीखा जाता है, यानी कि 1 by 1 ही सीखा जाता है। एक क्रम के दौरान ही उसे जाना जाता है। जैसे पहले एक अक्षर सीखा जाता है, उसके बाद एक शब्द सीखा जाता है, उसके बाद एक वाक्य सीखा जाता है और फिर कई सारे वाक्यों का प्रयोग करना एक साथ सीखा जाता है। यानी कि 1 by सीरीज़ में ऐसा जो है भाषा को सीखने का प्रोसेस होता है। और इसके बाद अगर हमने ना बचपन में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ सुनी है, जब हमारे ना दूध वाले दांत टूटते थे तो हमें ये कहा जाता था कि ना तेरा तो चूहा ले गया तेरा दांत। और मेरे को तो बड़ा डर हो गया था जब मेरी मम्मी ने मेरे को पहली बार ये बताया ना कि तेरे दांत जो है चूहे लेके गए हैं। अब चूहे लेके गए हैं तो मुझे तो बड़ी टेंशन होगी। रात को मैंने मुंह पे हाथ रख के सोना शुरू कर दिया कि कल को मेरे सारे दांत ले गए तो मैं इंटरेस्टिंग टेस्टी चीज़ें कैसे खाऊंगा। तो इसी सारी चीज़ों के साथ जो है ये हम समझ गए हैं कि कुछ जो है बचपन की कहानियाँ, कुछ किस्से याद आ जाते हैं। हमारा जो है इस तरह से एक सीरीज़ में विकास होता है, यानी कि 1 by 1 दूध के दांत टूटते हैं, 1 by 1 दूध के दांत आते हैं और इसी के साथ जो है एक सीक्वेंस को फॉलो करते हुए हमारा विकास निरंतर चलता रहता है। अब इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ टोटल डेवलपमेंट। प्रिंसिपल ऑफ टोटल डेवलपमेंट हमें ये सिखाता है कि जो हमारा विकास है वो संपूर्ण विकास होता है। मानसिक, सामाजिक, फिजिकल और इमोशनल हर तरह से एक तरह का कोई विकास नहीं होता। यानी कि जिसे संपूर्ण विकास बोला जाता है वो पूरी तरह से तभी होता है जब हम सोशली विकसित हो रहे हैं, मेंटली हो रहे हैं, फिजिकली हो रहे हैं और इमोशनली भी हम स्टेबल हो रहे हैं, तो हमारा संपूर्ण विकास माना जाता है। इसके बाद जो है इसको टीचर को इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो है अपनी स्ट्रेटेजीज बनानी चाहिए ताकि उसका बच्चे का पूर्ण और संपूर्ण विकास हो सके। ऐसा ना हो कि कोई एक तरह का विकास हो रहा है और उसकी वजह से क्या है उसका दूसरा जो विकास है वो प्रभावित हो रहा है या अच्छे से नहीं हो पा रहा।
इसके साथ प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरिटी एंड लर्निंग, मैच्योरिटी और लर्निंग का जो प्रिंसिपल है वो हमें ये सिखाता है कि विकास के ऊपर मैच्योरिटी और लर्निंग का प्रभाव पड़ता है, और मैच्योरिटी और लर्निंग के ऊपर विकास और जो है वृद्धि उसका प्रभाव पड़ता है। कई बार क्या है, बच्चे को हम ये मान लेते हैं कि 10-12 साल का हो गया है, मैच्योर हो गया है, बिहेवियर भी अच्छा कर रहा है तो बहुत अच्छा मैच्योर हो गया है। और मान लीजिए हम 10-12 साल के बच्चे को साइकिल सिखाना चाहते हैं और हमने सिखा दी। अब साइकिल सिखाने के बाद हमने ये सोचा कि इसको साइकिल आ गई और मैच्योरिटी के साथ इसको चला रहा है और बेसिक जो ड्राइविंग के रूल्स हैं वो भी इसे समझ आ गए, तो हम उसे बाइक सिखाना चाह रहे हैं। अब बाइक सिखाना तो चाह रहे हैं, लेकिन वो फिज़िकली उसके अंदर अगर पोटेंशियल नहीं है, मैच्योरिटी नहीं है, तो वो बाइक को संभाल नहीं पाएगा, बैलेंस नहीं कर पाएगा और वो जो है बाइक नहीं सीख पाएगा। यहाँ पे क्या है कि बच्चे के अंदर इन्फीरियरिटी की जो कॉम्प्लेक्स है वो आने का संभावना रहती है, यानी कि इन्फीरियरिटी की जो भावना है वो ज़रूर आ जाती है कि नहीं, मैं इस काबिल नहीं हूँ, मेरे अंदर कुछ कमी है जिसकी वजह से मैं नहीं सीख पा रहा। तो वहाँ पे टीचर को ये ध्यान देना चाहिए कि वो ऐसी चीज़ों से उसको दूर रखे और ऐसा कोई भी काम ना करे जिसकी वजह से, ऐसा कोई रूल ना बनाए, ऐसे कोई गेम्स ना करवाए जाएं, ना ही ऐसा कोई पाठ्यक्रम बनाया जाए जहाँ पे विद्यार्थी को जो है इन्फीरियरिटी की भावना है, उसके अंदर ऐसा लगे कि नहीं, मैं सब लोगों के साथ मिलकर नहीं चल सकता। तो इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन की बात करते हैं। डेवलपमेंट डायरेक्शन के अंदर क्या है, इसका पहला भाग आ जाता है सेफलोकैडल सीक्वेंस, यानी कि इसके अंदर हम ये मान के चलते हैं कि विकास का जो क्रम होता है सिर से पैर की तरफ और अंदर से जो है बाहर की तरफ होता है। इसके अंदर क्या है कि सबसे पहले सिर का विकास होता है, फिर गर्दन का होता है, फिर हमारे शोल्डर का, फिर हैंड का, फिर हमारी जो धड़ होती है उसका, फिर लेग्स का, यानी कि धीरे धीरे पाँव की तरफ ये विकास चलता है। ऐसे ही अंदर से विकास शुरू होके दिल का, हमारी धड़ का विकास हो रहा है, फिर हाथों का, शोल्डर का हो रहा है, ऐसे ही जो हमारी कोहनी है उसका हो रहा है, फिर हाथों का, उंगलियों का, इस तरह से जो है विकास चलता रहता है। ये सीक्वेंस वाइज होता रहता है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है इसी का दूसरा भाग प्रॉक्सिमो डिस्टल सीक्वेंस, यानी कि इसके अंदर हम ये मानकर चलते हैं कि पहले जो है रीढ़ की हड्डी का विकास होता है और फिर उसके बाद जो है सिर का, गर्दन का और इस तरह से शरीर के निचले हिस्से का विकास होता है, जैसे कि हम इस पिक्चर में देख सकते हैं। उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड के जो विकास है उसके, यानी कि रीढ़ की हड्डी के विकास के बाद हृदय की, छाती का और शरीर के अन्य भागों का विकास धीरे धीरे इस तरह से इस सीक्वेंस में होता रहता है। उसके बाद बारी आ जाती है नेक्स्ट प्रिंसिपल की, जो है प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशन इन द रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि हम ये मानकर चलते हैं कि वेरिएशन देखने को मिलता है ग्रोथ और डेवलपमेंट के अंदर, यहाँ से इस स्टेज के अंदर, और अगर हम इसका कर्व बनाते हैं तो वो इस तरह से बनता है। यानी कि अगर हम देखें तो बहुत सारी वेरिएशन यहाँ पे आ चुकी है, तो इस तरह से जो है वेरिएशन के साथ ग्रोथ और डेवलपमेंट चलती रहती है, साइड बाय साइड प्रोसेस होता रहता है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। इसके अंदर क्या होता है कि बच्चा जो है पहले सभी जो है जनरल कॉन्सेप्ट सीखता है, जैसे कि सभी, अगर वो किसी बर्ड को उसे बताया जाता है कि चिड़िया है, अगर हम ध्यान से देखें तो हम आसपास महसूस भी करते हैं कि वो सभी तरह के जो हैं पक्षियों को चिड़िया का नाम दे देता है कि हाँ ये भी चिड़िया है, ये भी चिड़िया है। स्पैरो बोलता है तो वो सभी को स्पैरो ही बोलता है, चिड़िया का ही नाम देता है। ऐसे ही अगर वो किसी को एनिमल समझता है तो वो सभी तरह के जो एनिमल है उनको एनिमल के नाम से ही जानता है, पशुओं के नाम से ही जानता है। बाद में वो क्या है धीरे धीरे स्पेसिफाई हो जाता है कि हाँ ये जो है पीकॉक है, ये कॉक है, ये अपना जो है पैरेट है, ये इस तरह का जानवर है, ये उस तरह का जानवर है। अलग अलग जो वेरिएशन उसके अंदर आता है वो बाद में सीखता है। ऐसे ही जनरल टू स्पेसिफिक के अंदर क्या है कि पहले बच्चा जो है पूरे शरीर को हिलाना सीखता है, फिर धीरे धीरे चीज़ों को दोनों हाथ से पकड़ना सीखता है, फिर उंगलियों का इस्तेमाल सीखता है। इस तरह से जो है जनरल टू स्पेसिफिक वो चीज़ों को सीखता है। ऐसे ही हर चीज़ के अंदर वो क्या करता है, पहले जनरल कॉन्सेप्ट को सीखता है और उसके बाद जो है स्पेसिफिक
कॉन्सेप्ट की तरफ वो जाता है। जैसे कि अगर हम यहाँ इस फिगर के अंदर भी नोट करें तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो है एक्टिविटी वो 1 बाय 1 सीखता जाता है, कैसे खेलना है, कैसे पकड़ना है, किस एज के दौरान वो कौन सी एक्टिविटी सीख रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है जनरल टू स्पेसिफिक के प्रिंसिपल में ध्यान से देखने को मिलती है। उसके बाद आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्ट, यानी कि जो है हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। हम कर सकते हैं, बहुत सारी ऐसी स्टडीज़ हुई हैं जिसके बेस पे हमारा ये प्रिडिक्ट करना पॉसिबल है। कैसे कि उसकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, उसका इंटरेस्ट कैसा होगा, उसमें कैपेसिटी कैसी होगी, कैपेबिलिटी कैसी होगी, एक्सेट्रा। जैसे कि हम मानकर चलते हैं कि जब घर में सारे लंबे लंबे हैं, यानी कि सबकी अच्छी हाइट है, तो होने वाला जो बच्चा है या जो छोटा बच्चा उस घर में खेल रहा है उसकी हाइट भी इन्हीं के समान लंबी होगी। उनका रंग, उनकी कद काठ कैसी है, वैसा के वैसा बच्चा होगा। उनकी इंटेलिजेंस, उनका इंटरेस्ट जिस तरह का होगा वैसी ही चीज़ें जो है बच्चे के अंदर डेवलप होगी। और ऐसे ही क्या है, हम ये मानते हैं कि जिस घर में जो है छोटी हाइट के लोग हैं, ज़्यादातर वहाँ पे जो पैदा होने वाला बच्चा है उसकी भी छोटी हाइट होती है, उनके साथ ही उसका इंटरेस्ट बनता है। यानी कि यहाँ पे हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि अगर इस तरह के जो बाकी लोग हैं, इस तरह के उसके पेरेंट्स है, इस तरह के आसपास का जो माहौल है, उससे बच्चा इस लेवल का या इस तरह की जो कद काट का, रंग रूप का बनने वाला, इंटरेस्ट का जो है ये बच्चा होगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के अंदर क्या है कि कोई भी ऑर्गन जो होता है पूरी तरह से उसका यूज़ करना सीखता है, फिर उसके जो है छोटे छोटे पार्ट्स में यूज़ करना। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, जब छोटा बच्चा होता है उसे अगर हम आवाज़ देते हैं तो वो आइज़ की मूवमेंट नहीं करता, वो पहले क्या है पूरी गर्दन को हिलाएगा और पहले ये देखेगा कि कौन कहाँ खड़ा है। 2-3 बार इधर उधर देखने के बाद उस डायरेक्शन में वो मुंह कर लेता है जहाँ पे उसे आवाज़ सुनाई दे रही होती है। यानी कि वो आइज़ का जो रोटेशन है वो नहीं सीखता, पहले पूरे सिर को यानी कि पूरे ऑर्गन को हिला रहा है, उसके बाद जो है स्पेसिफिक एक्टिविटी वो सीखता है। ऐसे ही जब वो किसी चीज़ के लिए हाथ मारता है या हाथ फैलाता है तो पूरे हाथ को, और उसके बाद उसे समझ आता है कि मैं उंगलियों का इस्तेमाल भी कर सकता हूँ। तो यहाँ से क्या है, लार्जर टू स्मॉल की तरफ वो जाने वाली एक्टिविटी सीख लेता है। यानी कि इसके बाद जो है बच्चा जो है जैसे जैसे उसका विकास होता जाता है, जैसे जैसे उसकी वृद्धि होती जाती है, वैसे वैसे जो है अलग अलग एक्टिविटी सीखता रहता है। अगर हम बात करें इन सारी थ्योरीज़ की, इन सारी प्रिंसिपल्स की कि ये कैसे अप्लाई होते हैं, ये बेसिकली टीचर को ये सिखाने के लिए होते हैं कि अगर आप इन सारी चीज़ों को, इन बेसिक डेवलपमेंट प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए अपना लेसन प्लान बनाएंगे या लेसन की जो एक्टिविटी आप रखेंगे तो उससे बच्चे का विकास सही दिशा में और जल्दी होगा और उसे एक अच्छी दिशा मिल जाएगी। परंतु इसके अपोजिट अगर कोई भी लेसन प्लान या कुछ भी एक्टिविटी की जाती है तो उससे क्या है, बच्चे का जो है विकास संकुचित, नैरो रह जाता है और वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता और उसके जो है लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं कि आपको सीडीपी के कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो चाहिए। हम ज़रूर ट्राई करेंगे उसी टॉपिक पे आपको नेक्स्ट वीडियो दें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।